कैसे हो दोस्तों। सबसे पहले तो जॉली एलएलबी के बारे में बात करते हैं कि आज का जो कलेक्शन है वो कितना होने वाला है और क्या असर पड़ेगा क्या आज। देखो, दो फिल्में हैं जिनका असर जॉली एलएलबी पे पड़ने वाला है। एक है दशावतार, मराठी फिल्म, जैसा कि आपने एक दो वीक से इसके नाम सुना होगा। और ये फिल्म के बारे में अगर एक बात कहूँ दोस्तों, इसके शोज जितने मराठी में जब ये रिलीज़ हुई थी दो दो वीक पहले, उससे दुगने हुए हैं। महाराष्ट्र में ये नुकसान है जॉली को। और हवा में मत समझना, वो फिल्म बहुत डेंजर चल रही है भाई। द वे मैं आपको बता दूं, एज अ मराठी ऑडियंस बहुत खतरनाक तरीके से कलेक्शन आ रहे हैं उसके। अगर आप ये सोचोगे कि यार ये भाई एक मराठी फिल्म की वजह से हिंदी पे क्यों असर पड़ेगा, तो रियलिटी ये है कि भाई अगर आपको लग रहा है ना कि नहीं पड़ेगा, तो मैं सच्ची बात बोलूँ तो अगर दशावतार नहीं आती ना, तो जॉली शायद अभी तक ही 100 करोड़ नेट कर जाती। जो 70 करोड़ की बातें कर रहे हैं ना हम, वो इस वजह से कर रहे हैं अभी तक, याद रखना। हालांकि इतना असर नहीं पड़ेगा कि आपकी फिल्म को कोई असर बहुत नुकसान होगा, बट असर पड़ रहा है ये वीक में। दूसरी बात, दे कॉल हिम ओजी, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से, मुझे नहीं पता था वो ज़बरदस्त रिलीज़ करने का प्लान है हिंदी डब में, वो कर रहे हैं। जी हाँ। अभी बात करते हैं, कल 4.25 करोड़ आया। कल मैच का भी असर पड़ा, ये मैं खुद भी मानता हूँ। ओके। और पोतों को बहुत ज़बरदस्त ठोका हमने, तो वो भाई असर पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। 4.25 करोड़ का कलेक्शन दिखाया गया है 69.75 करोड़ से, यानी कि 70 करोड़ डे 6, 6 दिनों में 70 करोड़ का नेट कलेक्शन आया है। और 110 करोड़ के ऊपर शायद समथिंग अराउंड वर्ल्ड वाइड ग्रॉस इस फिल्म का कलेक्शन गया है। ये वीक भी पूरा का पूरा इसी फिल्म का है, इसमें कोई शक नहीं कि ये वीक में फिल्म इतनी नहीं डाउन होगी। आज की बात करें तो आज 5 करोड़ आना चाहिए। अगर आप बोलोगे कि भाई आज क्यों 5 आएगा, कल अगर 4.25 आया तो कल का मैं मान रहा हूँ कि शायद मैच का असर पड़ा हो, तो 4.5-5 करोड़ आज कहीं नहीं गया। अगर 5 करोड़ भी आता है तो पूरा वीक आपका 75 करोड़ का हो गया। 7 डेज में 75 करोड़ का नेट, समथिंग अराउंड 115 से 120 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस, विच इज़ क्वाइट ओके। अब अगले वीक में क्या होगा वो बाद में बात करेंगे, लेकिन आज का कलेक्शन 5 करोड़ के आसपास तो कम से कम आना चाहिए। यहाँ पे बहुत से लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि क्या ये फिल्म बाद में स्लो हो जाएगी, तो नहीं भाई, उल्टा अब फास्ट होने का टाइम आ गया है। वापस आ रही है फ्राइडे सैटरडे संडे, और हिंदी में कोई बड़ी फिल्म नहीं आ रही है, तो भाई डेफिनेटली द गेम इज़ ऑन एंड जॉली ही लोगों की हिंदी में फर्स्ट चॉइस होगी। अब देखना है दे कॉल हिम ओजी को कैसे लोग रिएक्ट करते हैं। उसके रिव्यूज़ अच्छे आए, फिल्म भी अच्छी, मैंने पहले भी बोला आपको देखने के बाद, तो वो अलग है। बट यहाँ पे अभी भी फर्स्ट चॉइस जॉली होगी। शोज़ अच्छे खासे हैं अभी भी। सेकेंड वीक में फिल्म ने अपने शोज़ रिटेन करके रखे। आई डोंट नो अबाउट कांतारा वीक जब आएगी वो, उसके बाद कितने शोज़ होंगे, लेकिन ये फिल्म के शोज़ अभी तक तो इतने हैं, इसमें कोई शक नहीं कि 100 से लेके 120 करोड़ का नेट आराम से ये कर रही है। 120 नेट इज़ ऑन। और यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो मुझे चैलेंज दे रहे हैं कि भाई ये 100 करोड़ नेट नहीं करने वाली है। केआर के जैसा लुक्खा भी बोला है। देखो भाई, ये अब अक्षय के और अर्शद के फैंस पे डिपेंड करता है कि केआर के जैसे लुक्खे को जितवाना है या अक्षय को जितवाना है। या अब मैं आप पे छोड़ूंगा। बार बार ये नहीं बता सकता और समझा सकता कि फिल्म अच्छी है जाओ। अगर आपके फिल्म को सब लोगों ने 4-4 5-5 स्टार दिए, तो आप कोई छोटे बच्चे हो नहीं अब कि आपको ये बताना पड़े और बताने की नौबत आए कि भाई जाओ फिल्म को, सामने से अपने जाना चाहिए। नवरात्रि एक्सेप्टेबल है, मैचेस एशिया कप भी एक्सेप्टेबल है, बट इतना असर नहीं पड़ना चाहिए आपका कि जब 4-4 4.5 स्टार रेटिंग आए हो। तो सच बोलूँ तो 200 करोड़ नेट जाना चाहिए था आपने, पर आप 100 करोड़ नेट के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हो, ये शर्म की बात है। इसके बाद फिर वही एक एंगल है कि अक्षय ने सच में अगले साल 1-2 ही फिल्में करनी चाहिए। शायद कम आएगा तो तुम लोगों को उसकी वैल्यू होगी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अब वैल्यू नहीं है शायद आप लोगों को उसकी। क्योंकि अगर इतनी अच्छी फिल्म को भी तुम 100 करोड़ नेट नहीं करवा पाओगे, हालांकि ये हो रहा है, होगी ये, वो नहीं बोल रहे हो कि नहीं होगी, तो लेकिन 100 करोड़ भी स्ट्रगल है। 120 करोड़ भी हो जाएगी नेट में, वो इशू नहीं है। पर ये कभी नहीं भूलूंगा मैं कि ये स्ट्रगल करते करते करी है इसने, हंसते खेलते नहीं। अरे इसमें तो यार, इससे बेटर तो यार वो अजय के फैंस ने भी सपोर्ट कर दिया था यार रेड 2 को। उन्होंने भाई हंसते खेलते 120 कर दिया था, वो 160 170 नेट में गई थी। और वो भी ऑलमोस्ट, वो तो सोलो रिलीज भी नहीं थी शायद, उसको तो कम शोज़ के साथ रिलीज़ किया गया था रे भाई। अब ये भी नहीं हो पाएगा तो यार मैं क्या बोलूँ फिर। तो ये आप लोगों पर है भाई, करना क्या है। फ्रेंचाइजी फिल्म है और यहाँ पे 7वां दिन, मेरा मानना है कि आज 5 करोड़ आना चाहिए। देर आर मिनी ट्रेस, वो कह रहे 4 करोड़ ही आएगा आज, तो 4 से 5 का मैं रेंज दे रहा हूँ, जहाँ पे आपकी फिल्म 74 से 75 करोड़ 7 दिनों में नेट कलेक्शन में जा रही है। ओके। कल से क्या होगा, कल से क्या नहीं होगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे।
आज का मैं एक अनुमान अगर आपको लगा दूँ कि मॉर्निंग कल था 6%, आज उतना ही होगा, आफ्टरनून था 10%, आज उतना ही होगा, इवनिंग 11% था कल, आज शायद 12% हो जाए, और नाइट शोज़ कल 15% थे, आज शायद 16% हो जाए। मैं मान के चलता हूँ कि कल मैच का भी थोड़ा असर हुआ था इसीलिए, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे अकॉर्डिंग 4 से 5 करोड़ आज कलेक्शन आने के चांसेस है। पर उन लोगों को आपको ही जवाब देना पड़ेगा जो लोग बोल रहे हैं कि भाई अंडर 100 करोड़ ये नेट में रह जाएगी, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए तो भाई अब थोड़ा बहुत फैंस ने सपोर्ट करना चाहिए और न्यूट्रल ऑडियंस ने भी सपोर्ट करना चाहिए। और अब नहीं करोगे तो कब करोगे? देखो भाई, जब आपके फिल्म की निगेटिविटी, तुम यूट्यूबर्स पे नाम लेते हो ना, यूट्यूबर्स की वजह से ये हुआ, बागी को नुकसान हुआ, वॉर को नुकसान हुआ, इस फिल्म को क्या नुकसान हुआ भाई? जॉली एलएलबी के 99% यूट्यूबर्स ने अच्छा बोला है, बड़े हो यूट्यूबर हो छोटे यूट्यूबर हो, क्रिटिक्स अच्छा बोले, तरण ने अच्छे स्टार्स दिए, कलेक्शन पहले 3 दिन का धमाका था, चौथे दिन अचानक इतनी स्लो नहीं होनी चाहिए थी। बाद में आपके बहाने, नवरात्रि है, एशिया कप है, अरे कितने दिन बहाने करोगे यार? अगली फिल्म जब आएगी अक्षय की, अजय की, ये सनी की, तुम यही बोलोगे अरे नहीं उस टाइम पे होली है भाई, उस टाइम पे दिवाली है भाई। अरे ये कौन सा लॉजिक है भाई? मतलब क्या है लॉजिक? और नवरात्रि का ठीक है, सिर्फ शाम को ही तो बिजी है ना पब्लिक, दोपहर को और आफ्टर इवनिंग को क्या हो गया भाई? आपको मॉर्निंग को क्या हो गया? जब आपकी फिल्म ने इतना खतरनाक स्टार्ट लिया है, 3 दिन में ऑलमोस्ट 55 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है, और कल जाके अगर वो 100 करोड़ नेट भी नहीं करती है, तो यार आप अपने आप को भी आपने पूछना चाहिए कि हम इसको हिट क्यों बोले। सोचना इस बारे में भाई। 120 बोल रहा हूँ, 220 और 250 नहीं बोल रहा हूँ, इतना स्ट्रगल करनी चाहिए। यू हैव टू बी अलर्ट। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फ्राइडे सैटरडे संडे बम्पर हो, संडे तो डबल डिजिट आना चाहिए, इवन मंडे जो सैटरडे है वो भी डबल डिजिट ट्राई करना चाहिए आप लोगों ने। संडे छोड़ो, सैटरडे तक डबल डिजिट का ट्राई करना चाहिए। अभी के सिचुएशन के हिसाब से तो डबल डिजिट नहीं लगता है भाई मुझे। संडे शायद हो भी जाए, बट सैटरडे तो डबल डिजिट नहीं लगता है। बट अगर आज 5 करोड़ आ जाएगा ना भाई बाय चांस, तो फिर अच्छी बात है। और 7 डेज में 75 करोड़ नेट बुरा नहीं है, बट स्पीड नहीं है, स्पीड चाहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, शेयर दिस वीडियो जितना हो सके। इसको एज एन इंस्पिरेशन लो, वीडियो को एज ए हेटर वगैरह टाइप का मत बोलो। सच बोलना हेट नहीं होता है, प्रैक्टिकली आंखें खोलना फैंस की, ये हेट नहीं होता है। टेढ़ा बोलूँगा तो ही शायद सुधरेंगे, एंगल है। ओके, तो आज का 4-5 करोड़ मान के चलो। मेरा मानना है आज कल मैच वगैरह थी तो उसके बाद भी तो मैं कम से कम 4.5 करोड़ से 4.5 करोड़ का और ज़्यादा से ज़्यादा 5 करोड़ का प्रेडिक्शन है। 7 डेज में 75 करोड़ नेट, इट्स वेरी गुड। और प्रोड्यूसर फिगर थोड़े तो बड़ा चढ़ा के आने चाहिए थे। प्रोड्यूसर ने एक दिन भी पोस्टर नहीं दिया, शर्म आनी चाहिए आपके प्रोड्यूसर्स को यार। इस वजह से हाइप भी नहीं बढ़ती है भाई, प्रोड्यूसर से हाइप बढ़ती है कभी कभी। हाउसफुल का रोज़ पोस्टर आता था तो हाइप बढ़ने लगी थी, तो वैसा भी करना चाहिए था। वो तो एवरेज गई तो भी भाई इन लोगों ने इतना बड़ा चढ़ा के हाउसफुल के लिए ट्राई किया। तुम लोग एवरेज के लिए भी, तुम्हारी हिट का चांस है फिर भी तुम ट्राई नहीं कर रहे हो। होप कि प्रोड्यूसर कुछ पोस्टर दे दे कल तक, कल पूरे वीक का दे दे शायद एक पोस्टर कि 7 डेज में 75 नेट हो गया, 115 120 वर्ल्ड वाइड हो गया, देना तो चाहिए। शेयर दिस वीडियो। आज का कलेक्शन है 4.5 से 5, मेरा प्रेडिक्शन। आपको क्या लगता है कितना होगा? शेयर दिस वीडियो, हाइप करो वीडियो को।